ठाणे में मुफ्ती शरीफ साबरी का बयान सामने आया है। वक्फ कानून के खिलाफ भड़काऊ बोल देखे जा रहे हैं। वक्फ बहाना मुस्लिमों को भगाना है, ये कहा जा रहा है। अब हम खामोश नहीं रहेंगे, साबरी ने ये कहा है। साबरी का इस तरह का जो बयान सामने आया वाकई में लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा कर रहा है। जिस तरीके से शुरुआत से ही देखा जा रहा है, वक्फ कानून जो कि एक संस्था बनाई गई, वक्फ जो कि एक संस्था बनाई गई और संस्था का काम एक था कि यहाँ पर जो दान में दी गई ज़मीनें थी उनका यहाँ कहीं ना कहीं इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए किया जाए, ऐसे गरीब मुसलमानों के लिए किया जाए जिनसे उनको फ़ायदा मिल सके, जिनसे उनको आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जा सके। अब इसमें बहुत सी चीज़ें थी जो कि बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं की जाती थी। बहुत सारे घोटाले हो रहे थे जिसके बारे में कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आती थी। इसमें पारदर्शिता के लिए एक कानून बनाया गया जिसको लेकर अब यहाँ पर गलत तरीके से लोगों के समक्ष इसको पेश किया जा रहा है। पूरी तरीके से यहाँ इस संस्था को जो है वो मुस्लिम धर्म से जोड़कर लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है, जिससे माहौल खराब हो सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। ये आज का जो ये एहतजाज था, इसका मकसद ये था कि जो राज्यसभा और लोकसभा में जो बिल पास हुआ फिर इसको कानून बनाया गया, ये मुसलमानों पर बहुत हमला है और मुसलमानों की वक्फ की जो ज़मीन है उन पर कब्जा करने की एक नापाक साजिश है। और हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद पे खामोश थे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। जब तक ये बिल लिया नहीं जाता, जब तक ये कानून बदला नहीं जाता, जब तक हमारी जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत का जो है मुकम्मल वादा नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम रोड से नहीं उतरेंगे और ये हमारी जंग उस वक्त जारी रहेगी। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए। शाहिद, साबरी का ये बयान वाकई में निंदनीय है। बयान जिस तरीके से वो जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर वक्फ बोर्ड एक संस्था है लेकिन इसको पूरी तरीके से धर्म से जोड़कर लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है कि उनके धर्म पर इस कानून से खतरा मंडराएगा। आखिर कब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि गलत फहमी से कहीं ना कहीं माहौल ख़राब हो रहा है। दंगे फसाद होने का खतरा लगातार देश भर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त मंडरा रहा है। देखिए, जिस तरह से वक्फ बिल जो पारित किया गया है, पास किया गया है, उसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में जो है प्रोटेस्ट इस तरह से किए जा रहे हैं। खासकर जो है देखिए कि जब बिल पास किया गया तो उसके बाद दूसरे दिन जुमा था। जुमा की नमाज के बाद जो है कई मसाजिद, कई जगहों पर जो है एहतजाज बर्पा किया गया। कई एहतजाज के जो तरीके रहे हैं वो शांतिपूर्वक रहे हैं, कई एहतजाज के जो तरीके रहे हैं वो नारों के साथ और हुकूमत के खिलाफ रहे हैं। कई जगहों पर काली पट्टी बांधकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कई जगहों पर जो है लोगों ने नमाज के बाद जो है मस्जिद में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया। ठाणे जो है मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं है, मुंबई से सटा इलाका है और राबोड़ी जिस इलाके में मुफ्ती का जो बयान आया है, मुफ्ती शरीफ साबरी का, ये हर मस्जिद के बाद जो है इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं और यहाँ पे भी जो प्रोटेस्ट हुआ है यहाँ कुछ ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे नमाज के बाद जो है इलाके में जो है प्रोटेस्ट किया गया और चक्का जाम भी करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद मुफ्ती शरीफ साबरी का जो बयान रहा है वो बयान सीधे सीधे जो है वक्फ बिल के खिलाफ रहा है और हुकूमत को निशाना बनाने जैसा रहा है। हालांकि वक्फ की जो बिल पारित हुआ है उसको मुफ्ती शरीफ साबरी ने कितना पढ़ा ये बात तो अब तक नहीं पता चल सकी और ना उन्होंने इस बारे में बिल के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है उनमें से कई बातें बहुत अहम हैं। एक ये है कि उन्होंने कहा है कि हमने बाबरी मस्जिद के वक्त खामोशी इख्तियार की थी, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, अगर औरंगजेब को लेकर आज माहौल बनाया जा रहा है तो 11 साल से ही हिंदू खतरे में है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब अगर क्रूर शासक होता तो भारत में एक भी मंदिर जो है सुरक्षित नहीं रहती। उन्होंने ये भी कहा है कि हमको सोए हैं, हमें जगाओ मत, हम जागे तो बहुत कुछ हो जाएगा। फिर उन्होंने राहत इंदौरी के एक शेर का भी जिक्र किया है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, कोई हमारा मकान थोड़े है। ये उन्होंने राहत इंदौरी का ये शेर जो है बहुत पॉपुलर रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने जनता से, आवाम से जो है नमाज जुमा के बाद खिताब किया है। अब देखिए, वक्फ को लेकर जो है प्रोटेस्ट देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। वो एक अलग बात है कि उस बिल के बारे में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने उस बिल के बारे में कितना पढ़ा, कितना जाना, ये अभी तक नहीं पता चल सका। जबकि सच ये है कि वक्फ बोर्ड में अब तक की अगर मैं बात करूं तो वक्फ बोर्ड में जो भी रहे हैं, चाहे उसमें से मुलाजिम रहे हो, जो एम्प्लॉय रहे हो, उसके सीईओ रहे हो, उसके कमेटी के लोग जो भी रहे, उनमें से सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की रही है, हिंदू नहीं रहा है उसमें। उसके बाद भी जो है घपलेबाजी। ठीक है शाहिद, जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।